इसी क्लास पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में एपी के एक्सरसाइज 5.3 के एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो मेरे प्यारे सहपाठियों का कुछ डाउट्स रह गया था। कुछ और भी डाउट्स कमेंट में आए हैं जिनको मैं डिस्कशन करूंगा अभी। एक क्वेश्चन जो है 11 नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3, नोट कर लें और अपने एनसीईआरटी बुक को पलट लें। पेज नंबर जो है वो पेज नंबर कितने हैं? पेज नंबर 124 पेज नंबर है, 124 125 पेज नंबर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है 4n माइनस n स्क्वायर है। मतलब प्रथम n पद का मतलब क्या है कि हमें Sn दिया हुआ है। Sn क्या दिया हुआ है? तो आपका 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। और उसमें क्या कह रहा है? इसका प्रथम पद ज्ञात करें। ठीक है ना, प्रथम पद ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम पद मतलब ये S1 पूछ रहा है। A1 पूछे, S1 पूछे या A पूछे, मतलब एक ही बात है। ठीक है ना, सबसे पहले हमको ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हमको क्या पूछा जा रहा है उसको साइड में पहले लिख ले। पहले हमको पूछा जा रहा है प्रथम पद, उसके बाद पूछा जा रहा है प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग मतलब S2, क्योंकि S2 बराबर होता है A2 प्लस A1। तो हमको ये भी पूछ रहा है, S2 भी पूछा जा रहा है। फिर दूसरे में क्या पूछा जा रहा है? दूसरा पद क्या है, मतलब क्या हमको A2 स्पेशली पूछा जा रहा है कि A2 क्या है। ठीक है, तो हमको A2 भी पूछा जा रहा है। और कहता है उसी प्रकार तीसरे 10वें और n में, तीसरे 10वें और n में A3, A10 और AM भी ज्ञात करें। ठीक है ना, मतलब हमें 5 चीज चाहिए। पहला S1 चाहिए, ठीक है ना, दूसरा S2 चाहिए, तीसरा A2 चाहिए, दूसरा पद चाहिए, फिर तीसरा पद चाहिए, फिर 10वां पद चाहिए, फिर nवां पद चाहिए। इस तरह से 6 क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। पांचों क्वेश्चन को मैं एग्जाम में बनाना सिखाऊंगा। आप देखते रहिए बोर्ड पर, आप अच्छे से नजर बनाए रखें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन में हमारा Sn दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? ये Sn दिया हुआ है। तो Sn दिया हुआ है तो सबसे पहले n के जगह पर 1 पुट करें। क्या करें? n के जगह पर 1 पुट करें तो S1 जो कि हमारा A1 होता है, जिसको कि हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। n के जगह पर पुट कीजिए 1, तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। मतलब क्या, ए जो आया S1 जो आया आपका 3 आया। क्या आया? 3 आया। तो एक आंसर हमें मिल गया। अब कहता है हमें S2 निकाला जाए, तो S2 हम निकाल लेंगे। S2 का क्या होगा? बस इसी n के जगह पर 2 पुट कर देना। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 क्या होता है आपका? 8 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 8 माइनस 4 4 आता है। तो इसका दूसरे का आंसर 4 हो गया। बनाते भी जाएंगे और आंसर भी साइड में लिखते जाएंगे। तीसरा है A2। देखिए A2 निकालने के लिए हमको D पता नहीं, तो लेकिन S1 और S2 दोनों पता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 कर दो। क्यों? क्योंकि S2 होता है प्रथम दो पदों का योग और S1 होता है प्रथम पदों का योग। प्रथम पदों का योग कुछ होता है A1 ही होगा ना, A1 होगा बस। प्रथम दो पदों का योग मतलब A1 प्लस A2। ठीक है, फिर माइनस प्रथम पदों का योग मतलब A1। फर्स्ट टर्म खुद आएगी, इनको काट दिया जाए। ये देखिए A2 आपका बच गया, जो कि हमसे पूछा जा रहा था। तो S2 हमारा आया क्या था? 4 आया था, और S1 क्या आया था? 3 आया था। तो 4 माइनस 3 आपका आंसर क्या आ जाता है? 1। मतलब A2 क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। तो बोर्ड दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है बोर्ड? ठीक है, तो A2 हमारा क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। तो हमें 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमको A2 भी पता चल गया और हमें A1 भी पता चल गया। A1 क्या है हमारा? A1 क्या है? 3 है। ठीक है ना, A2 क्या है? 1 है, A1 क्या है? 3 है। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो हमारा D निकल जाएगा। A2 क्या है हमारा? 1 है, और A1 क्या है? D 3 है। तो 1 में से 3 गएगा तो -2।
तो ये आपका डी निकल गया। डी क्या आया, A2 माइनस A1, ये क्या निकला आपका -2। जब डी निकल गया तो आप A3 भी निकाल सकते हैं। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। क्या होता है A प्लस 2D। ए आपका कितना है, ए आपका 3, ए आपका कितना है 3 है, ठीक है ना। S1 ही ए कहलाता है, ठीक है ना। 2 डी क्या है आपका -2, तो 2 गुने 2 -4, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। क्या आ जाएगा -1 आएगा, -1 आएगा। चेक कर लिया जाए कि मेरा आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले डी को चेक करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डी को चेक करेंगे। डी हमारा होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या A2 माइनस A1, और हमारा A2 जो आया है 1 आया है। और A2 कैसे 1 आया है, तो S2 में से S1 को माइनस किया, 4 में से 3 माइनस हुआ है तो हमारा 1 आ गया है। तो A2 हमारा 1 और A1 हमारा क्या था 3 था। A1 क्या था हमारा 3 था, तो A2 में से A1 घटा रहे हैं, तो A1 हमारा 1 था, 1 में से 3 गया तो -2 आ गया, ठीक है ना। तो 3 माइनस 4, ठीक है ना, 3 माइनस 4 हमारा माइनस आ गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या पता चल गया -1। देखिए 3 में 1 2 गया, 1 में 1 -1 गया 2 गया। अब A10 निकालेंगे, तो A10 भी हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस 90, ठीक है। यहाँ पर आप A3 आप देख पा रहे हैं, दिख पा रहा है सबको। A3 क्या आ रहा है -1 आ रहा है। A10 A प्लस 9D होगा। A10 क्या होगा A प्लस 9D, जैसा कि मैं पीछे फॉर्मूले में बता चुका हूँ। A का वैल्यू क्या है आपका 3 है, और D का वैल्यू क्या है -2 है। D का वैल्यू क्या है -2 है। तो 9 इंटू -2 क्या हो जाएगा -18। 3 में से -18 जाएगा तो -15 आएगा। तो यहाँ पर A10 का वैल्यू -15 आ गया। A10 का वैल्यू -15 आ गया। अब हम क्या करेंगे AN निकालेंगे। क्या निकालेंगे AN निकालेंगे, ठीक है ना। AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए तो आपको मालूम है क्या है D है, ठीक है। और N माइनस 1, N नहीं मालूम है तो आंसर कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा N के ही टर्म में हो जाएगा, तो हम N के टर्म में ही आंसर लिख देंगे। D हमारा क्या है -2 है, तो इसको यहाँ पर 2 -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। 2n माइनस माइनस, देखिए -2 इंटू -2, -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा आपका 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 - 2। इस तरह से आपने देखा कि an आ गया आपका 5 - 2n। जो आपको 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसको आप 1 बाय 1 अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहला आपका A1 जो कि S1 है, दूसरा आपका S2 था जो कि 4 आ रहा है, तीसरा आपका A2 पूछ रहा था। तो A2 निकालने के लिए आप जो S2 निकाल लें और S1 निकाल लें, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस -2 आ जाएगा। फिर A3 निकालना तो A + 2D यूज कीजिए। A का वैल्यू आपको पता है 3 है और D का वैल्यू -2 है, वहां पर पुट कीजिए और आप गेट कीजिए। A10 का वैल्यू निकालना A + 9D, A का वैल्यू पता है 3 और D का वैल्यू पता है -2, पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और AN का वैल्यू होता है A + n - 1 इंटू D। और आप जो AN निकालिएगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, बच्चे घबरा जाते हैं, तो हमें दिया गया नहीं N निकालें कैसे, कोई दिक्कत नहीं, आप N के टर्म में आंसर दे दो, N के टर्म में भी आंसर हो जाएगा। देखिए मैं लाया हूँ 5 - 2n, किसका AN का वैल्यू लाया हूँ। दोस्तों आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए हो, अगर कॉपी नहीं किए हो तो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। वर्चुअल में तो ये फैसिलिटी होती ही है, ठीक है ना। आप लोग लिख लिए हैं, सबको लिख लिए हैं, लिख लिए सब, लिख लिए हैं तो फिर पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब 1 हटाइए, यहाँ 5 मार दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, और गौर से अपने कॉपी में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी
ठेके में एक निश्चित तिथि के लिए निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना है और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये है और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये है, ठीक है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में ठेकेदारी का काम है, ठीक है ना, जिसमें कि पहला दिन अगर कोई मजदूर विलंब करता है तो उसको 500 300 रुपया की 200 रुपया, कितना रुपया देना पड़ता है? 200 रुपया देना पड़ता है। तो मतलब हमारा A1 क्या हो गया? 200। A1 क्या हो गया? 200 हो गया। और फिर A2 क्या हो गया? 250। क्या कहता है? 50 रुपया जुर्माना बढ़ जाता है। फिर तीसरा दिन अगर विलंब करता है तो 300 रुपया। इस तरह से जुर्माना बढ़ते जाता है। तो कहता है कि वो कितने दिन विलंब कर रहा है। यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, कितना? 30 दिन, मतलब ये 30 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना रुपया अदा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये 30 निकाले कि 30वें दिन कितना विलंब करेगा तो कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरे दिन का फॉर्मूला A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 29D। ए आपका कितना है सर? A1 ही ए कहलाता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और डी आपका क्या है? 50-50 बढ़ रहा है तो डी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो A30 बराबर ए का वैल्यू आप 200 पुट कीजिए और डी का वैल्यू 29 और डी का वैल्यू आप 50 पुट कीजिए, ठीक है ना। तो 29 को 50 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो गुना करिएगा तो आप 29 को 5 से गुना कर दीजिए। जैसे 30 × 5 150 होता है, एक एक घटा दीजिए तो 5 घट जाएगा, 150 में 5 घटेगा 145 हो जाएगा। 145 जब हो गया तो ये वाला जीरो आप अपने मन से पुट करिए। अगर आप गुना करने में संभव है पैसा से समझ लीजिए। 50 टकिया 29, कितना? 50 टका का 29 नोट है, तो 50 टका वाला रुपया 29 है तो कितना हो जाएगा? 1450 रुपया आएगा। ये तुरंत समझ में आता है बच्चों को, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 14 × 2 = 1650। मतलब वो 30वें दिन जब विलंब करेगा तो 1650 रुपया। आप लोग आंसर देखें कि क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? थोड़ा आंसर मिलाएं, ठीक है। 1650 आंसर जो है हमारा 90वें दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर मिलाओ। आ रहा है? यस सर। कि नहीं आ रहा? पहले देख करके मिलाओ, ऐसे ही यस सर मत कह दो, देखो और तब बताओ, ठीक है। हम जानते हैं तुम लोग काफी स्मार्ट, कुछ करते तो हो नहीं, डायरेक्ट बोल देते हो यस सर, ठीक है। 1650, ठीक है ना। ये हमारा क्या आया? 30वें दिन जब विलंब हुआ तो आया। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 दिन तक विलंब हो रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? 30 दिन तक विलंब हो रहा है तो हम S30 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? S30 भी निकालेंगे। S30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 30/2 × A1 पहला टर्म प्लस 30वां टर्म, ठीक है ना। 30/2 कितना? 15। ये कितना हमारा था? 200 प्लस 1650 कितना आ जाएगा? 1850। थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए। 15 × 5 = 75 का 5 बाकी 7, ठीक है। 15 × 8 = 20 से 7 127 12 15 12। क्या ये आंसर है? यस ठीक है। आप समझे? यस क्वेश्चन नहीं समझे तो बताइए, समझ। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सर नहीं समझे। आपको पहला क्या निकाले? A30 निकाले। A30 मतलब 30वें दिन जब वो विलंब करेगा तो कितना जुर्माना देगा? 30वें दिन विलंब करेगा तो वो 1650 रुपये जुर्माना देगा। क्वेश्चन कह रहा 30 दिन तक विलंब ही है, अब्सेंट ही है, काम पर आया ही नहीं है। 30 दिन तक अगर काम पर आया ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो S30 निकालोगे, क्योंकि पहले दिन का भी जुर्माना जोड़ना है, दूसरे दिन का भी जुर्माना, मतलब मजदूर का ना हालत खराब कर देना, जुर्माना पर जुर्माना जोड़ते जाना है।
इतना जुर्माना हो जाएगा 27,750। वो कमाने गया था कि दंड भरने गया था? देखो ये इसलिए किया जाता है कि ताकि पंक्चुअल रूप से काम हो, ठीक है ना। जुर्माना नहीं लगाएगा तो वो सो जाएगा कुछ रुपया कमा कर, इसलिए जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इतना जुर्माना, ये तो अन्याय है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाँ इधर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस 18 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, केंद्र ए और बी को लेते हुए, ठीक है ना, त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, डैश 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 वाले उपरोक्त अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? कितना है? ये सर्पिल जो है 13 है, सर्पिल जो है 13 है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। आप ये 15 में से आप 5 हटा करके इसको 8 डाल दीजिए। ओहो गलत दिख रहा है, इसको सही कर ले सही से। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। आप लोग कॉपी कर लिए हो सब? yes, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटाना आसान है। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज उपलब्ध